يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹی ڈائیگرام سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے الحمدللہ ہم اب تک فعل ماضی ثلاثی مجرد میں افعال صحیحہ، افعال حمزہ اور افعال مشدد کر چکے ہیں، اور اب باری افعال علت کی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم فعل ماضی ثلاثی مجرد افعال علت کریں گے. افعال علت یہ اپنے نام سے ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ان میں علت ہے. یہ علیل ہیں، بیمار ہیں، سکھ ہیں، اور جو بیمار ہوتے ہیں ان کی ٹیک کیئر تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افعال علت کی بھی ٹیک کیئر ہمیں تھوڑی زیادہ کرنی ہوگی. انگلش میں جس طرح واولز ہوتے ہیں ویسے ہی عربی زبان میں بھی 3 واولز ہوتے ہیں جو کہ الف یعنی حمزہ، واو اور یا ہیں. ان تینوں میں سے افعال حمزہ جس میں آگے جا کر اتنی چینجز نہیں آتی، اس لیے ان کو ہم نے پہلے ہی الگ کر لیا ہے، جبکہ علت واو اور یا کو ہم ساتھ کریں گے. افعال علت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر فا کلمہ میں علت واو یا یا آئے تو ان کی گردان کیسے بنے گی. عین کلمہ میں علت واو یا یا آئے تو ان کی گردان کیسے بنے گی. سب سے پہلے ہم فا کلمہ علت واو کریں گے جس کی ایگزامپل وجدہ ہے. معنی ہے اس نے پایا. وجدہ فعلا کے وزن پر ہے اور اس کی ماضی کی گردان میں کوئی چینجز نہیں ہیں، ویسے ہی بنے گی. وجدہ، وجدہ، وجدو، وجدت، وجدتا، وجدنا. چھٹا صیغہ لام کلمہ ساکن. وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتی، وجدتما، وجدتنا، وجدتو، وجدنا. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. وہبا معنی ہے اس نے دیا یا گفٹ کیا. وہبا فعلا کے وزن پر ہی ہے. اس کی گردان ہم کرتے ہیں وہبا، وہبا، وہبو، وہبت، وہبتا، وہبنا. چھٹا صیغہ لام کلمہ ساکن. وہبتا، وہبتما، وہبتم، وہبتی، وہبتما، وہبتنا، وہبتو، وہبنا. ولجا معنی ہے وہ داخل ہوا، اور ولجا بھی فعلا کے وزن پر ہی ہے. ولجا، ولجا، ولجو، ولجت، ولجتا، ولجنا. چھٹا صیغہ لام کلمہ ساکن. ولجتا، ولجتما، ولجتم، ولجتی، ولجتما، ولجتنا، ولجتو، ولجنا. فا کلمہ واو کی ہم کچھ ویکیبلری دے رہے ہیں آپ کی پریکٹس کے لیے. فا کلمہ علت واو کر لینے کے بعد اب ہم فا کلمہ علت یا کریں گے، اور اس کی ایگزامپل ہے یبسا. معنی ہے وہ خشک ہوا.
यबिसा फाइला के वजन पर है। चले गर्दान बनाते हैं। यबिसा, यबिसा, यबिसु, यबिसत, यबिसता, यबिसना। छठा सीगा लाम कलमा साकिन। यबिस्ता, यबिस्तुमा, यबिस्तुम, यबिस्ती, यबिस्तुमा, यबिस्तुन्ना, यबिस्तु, यबिस्ना। इसमें भी आपने देखा कि माज़ी की गर्दान में कोई चेंजेस नहीं है अब तक। चलें इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं। यकीना यानी यकीन होना। यकीना भी फाइला के वजन पर है। यकीना, यकीना, यकीनू, यकीनत, यकीनता, यकिन्ना। लाम कलमा साकिन हो गया छठे सीगे में। यकिनता, यकिनतुमा, यकिनतुम, यकिनती, यकिनतुमा, यकिनतुन्ना, यकिनतु, यकिन्ना। यसरा यानी वो आसान हुआ और ये फ़अला के वजन पर है। यसरा, यसरा, यसरू, यसरत, यसरता, यसरना। छठा सीगा लाम कलमा साकिन। यसरता, यसरतुमा, यसरतुम, यसरती, यसरतुमा, यसरतुन्ना, यसरतु, यसरना। फा कलमा इल्लत या की हम कुछ वोकैबुलरी दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और अब हम करेंगे मिडिल लेटर इल्लत यानी ऐन कलमा इल्लत वाव और या। पहले हम आइन कलमा इल्लत वाव करेंगे और उसकी की एग्जाम्पल काला है। जब भी आइन कलमा वाव होगा तो वो अलिफ से बदला होगा। ये फ़अला के वजन पर कवला है। वाव अलिफ में बदल गया और ये काला हो गया। यहाँ अलिफ पर सकून है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अरबी में अलिफ पर सकून होता है और अगर कोई हरकत होती है तो वो हमजा होता है। काला के मायने उसने कहा। अब गर्दान बनाते हैं। काला, काला, कालू, कालत, कालता। अब हम छठे सीगे पर आ गए और उसका रूल है लाम कलमा को सकून देना। यहाँ अलिफ पर तो ऑलरेडी सकून है। लाम कलमा पर भी सकून डाल देंगे तो जमा साकिनैन हो जाएगा यानी दो सकून एक साथ हो जाएंगे। अरबी जबान का एक रूल है कि दो सकून साथ नहीं आ सकते क्योंकि फिर हम उसको पढ़ेंगे कैसे? पढ़ा ही नहीं जा सकता। हम लाम कलमा का सकून भी नहीं हटा सकते क्योंकि वो इस सीगे का रूल है। तो अब हम क्या करें? हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे। यहां इल्लत वाव है और वाव के सिस्टर पेश होती है। वाव ड्रॉप होते हुए अपनी सिस्टर पेश फा कलमा को दे जाएगी। यहाँ फा कलमा काफ है तो काफ पर पेश आ जाएगा और ये कुल ना हो जाएगा। फा कलमा पर पेश इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो इल्लत ड्रॉप हुई है वो वाव है और अब ये आखिर तक ऐसे ही रहेगा। कुलता, कुलतुमा, कुलतुम, कुलती, कुलतुमा, कुलतुन्ना, कुलतु, कुलना। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। कामा, फ़अला के वजन पर ये कवमा है।
इल्लत वाव अलिफ में बदल गया और ये कामा हो गया। इसके मायने हैं वो कायम हुआ, वो खड़ा हुआ। चले इसकी अब हम गर्दान बनाते हैं। कामा, कामा, कामू, कामत, कामता। छठा सीगा लाम कलमा साकिन करना है। जमा साकिनैन होने की वजह से इल्लत वाव ड्रॉप होते हुए अपनी सिस्टर पेश को फा कलमा को दे जाएगी। फा कलमा यहाँ पर काफ है, तो ये हो जाएगा कुमना, कुमता, कुमतुमा, कुमतुम, कुमती, कुमतुमा, कुमतुन्ना, कुमतु, कुमना। ताबा, फाअला के वजन पर ये तवाबा है। इल्लत वाव अलिफ में बदल गया और ये ताबा हो गया। इसके मायने हैं वो पलटा। ताबा अगर इला के साथ आए तो मायने माफी मांगना है, और अगर ये अला के साथ आए तो माफ करना है। चलिए इसकी गर्दान बनाते हैं। ताबा, ताबा, ताबू, ताबत, ताबता। छठा सीगा आ गया, लाम कलमा साकिन करना है, लेकिन यहाँ पर जमा साकिनैन हो जाएगा। हम इल्लत को ड्रॉप करेंगे। इल्लत हमारी वाव है, तो वो ड्रॉप होते हुए अपनी सिस्टर पेश को फा कलमा को दे जाएगी। फा कलमा यहाँ पर ता है, तो ये हो जाएगा तुबना। और नीचे तक गर्दान अब ऐसे ही रहेगी, यानी इल्लत ड्रॉप और लाम कलमा पर सकून। ये हो जाएगा अब तुबता, तुबतुमा, तुबतुम, तुबती, तुबतुमा, तुबतुन्ना, तुबतु, तुबना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आगा, इसके मायने हैं उसने पनाह मांगी। ये भी फाअला के वजन पर अवजा है। इल्लत वाव अलिफ में बदल गई और ये आजा हो गया। आजा, आजा, आजू, आजत, आजता। छठा सीगा लाम कलमा साकिन करेंगे, इल्लत को ड्रॉप करेंगे, और इल्लत ड्रॉप होते हुए अपनी सिस्टर पेश को फा कलमा पर बिठा जाएगी और ये हो जाएगा उज़ना, उज़ता, उज़तुमा, उज़तुम, उज़ती, उज़तुमा, उज़तुन्ना, उज़तु, उज़ना। आइन कलमा वाव के जितने भी आफाल हैं उन सब की गर्दान काला के वजन पर ही बनेगी, सिवाय माता, नामा, खाफा और कादा के। असल में काला फाअला के वजन पर है और इसकी पूरी फैमिली इसी वजन पर आती है, जबकि ये जो चार फेल हैं माता, नामा, खाफा और कादा, ये फाइला के वजन पर हैं। तो ये माता से मविता था, नामा से नवीमा, खाफा से खवेफा और कादा से कविदा। लेकिन है ये काला की ही फैमिली, यानी इनके बीच की जो इल्लत है वो वाव ही है, इनका वजन फाइला पर है सिर्फ। इसलिए इन चारों को हम काला की एक्सेप्शंस कहते हैं। अब इनकी गर्दान देखते हैं। फाइला के वजन पर खवेफा था ये, वाव इल्लत अलिफ में चेंज हो गई और ये खाफा हो गया। इसकी गर्दान देखते हैं। खाफा, खाफा, खाफू, खाफत, खाफता। छठा सीगा, यहाँ इल्लत ड्रॉप होगी
जो कि ये फाइला के वजन पर है, तो फा कलमा को हम जेर देंगे और ये खिफना होगा। खिफता, खिफ्तुमा, खिफ्तुम, खिफ्ती, खिफ्तुमा, खिफ्तुन्ना, खिफ्तु, खिफना। माता, नामा और कादा की गर्दानें भी ऐसे ही बनेंगी। लेकिन मैं साथ ही आपको बताती चलूं कि माता फ़अला और फ़ाइला दोनों औज़ान पर है। माता की गर्दान अगर आप फ़अला के वजन पर बनाएंगे तो वो काला की तरह ही बनेगी, और अगर फ़ाइला के वजन पर बनाएंगे तो वो खवेफा पर बनेगी। इसीलिए माता का शुमार एक्सेप्शंस में किया गया है। ऐन कलमा वाव की कुछ वोकैबुलरी हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अब हम आइन कलमा इल्लत या करेंगे और उसकी की एग्जाम्पल बाआ है। जब भी आइन कलमा या होगा तो वो अलिफ से बदला होगा। ये फ़ाअला के वजन पर बयाआ है, या अलिफ में बदल गया और ये बाआ हो गया। इसके मायने उसने बेचा। अब गर्दान बनाते हैं। बाआ, बाआ, बाऊ, बाअत, बाअता। अब हम छठे सीगे पर आ गए और उसका रूल है लाम कलमा को सकून देना। यहाँ अलिफ पर तो ऑलरेडी सकून है, लाम कलमा पर भी सकून डाल देंगे तो जमा साकिनैन हो जाएगा, यानी दो सकून एक साथ हो जाएंगे। और अरबी जबान का रूल क्या है कि दो सकून साथ नहीं आ सकते, क्योंकि फिर हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, और हम लाम कलमे का सकून भी नहीं हटा सकते क्योंकि छठे सीगे का ये रूल है। तो हम इल्लत को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ इल्लत या है और या की सिस्टर जेर है। या ड्रॉप होते हुए अपनी सिस्टर जेर फा कलमा को दे जाएगी। यहाँ फा कलमा बा है तो बा पर जेर आ जाएगा और ये बेना हो जाएगा। फा कलमा पर जेर इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इल्लत ड्रॉप हुई है वो या है, क्योंकि या की सिस्टर जेर होती है। और अब बाकी की पूरी गर्दान में लाम कलमे पे सकून आएगा और इल्लत जो है वो ड्रॉप रहेगी। तो ये हो जाएगा बेता, बेतुमा, बेतुम, बेती, बेतुमा, बेतुन्ना, बेतु, बेना। हम इसकी एग्जाम्पल्स करते हैं। दाका, फ़ाअला के वजन पर दयाका था। ये इल्लत या अलिफ में बदल गई और ये दाका हो गया। इसके मायने हैं वो तंग हुआ। दाका, दाका, दाकू, दाकत, दाकता। छठा सीगा आ गया। लाम कलमा साकिन करेंगे, इल्लत को ड्रॉप करेंगे। इल्लत या है तो वो ड्रॉप होते हुए अपनी सिस्टर फा कलमा पर बिठा जाएगी। फा कलमा यहाँ द्वाद है तो ये हो जाएगा दिक्ना, दिक्ता, दिक्तुमा, दिक्तुम, दिक्ती, दिक्तुमा, दिक्तुन्ना, दिक्तु, दिक्ना। जाआ, फ़ाअला के वजन पर ये जयाआ था। इल्लत जो है या वो अलिफ में चेंज हो गई और ये जाआ हो गया। जाआ के मायने वो आया। जाआ, जाआ, जाऊ,
जाअत, जाअता, छठा सीगा आ गया, लाम कलमा साकिन करेंगे, इल्लत को हम ड्रॉप करेंगे, इल्लत या है वो ड्रॉप होते हुए जेर अपनी सिस्टर को फा कलमा पे बिठा जाएगी। फा कलमा यहाँ पर जीम है और ये हो जाएगा जिना, जिता, जितुमा, जितुम, जिती, जितुमा, जितुन्ना, जितु, जिना। एक और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। दाना, दाना के मायने कर्जा लेना या देना। फाअला के वजन पर ये दयाना है, इल्लत या अलिफ में बदल गई और ये दाना हो गया। दाना, दाना, दानू, दानत, दानता, छठा सीगा आ गया, लाम कलमा साकिन करेंगे, इल्लत को ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप होते हुए इल्लत फा कलमा को जेर दे देगी और ये हो जाएगा दिन्ना, दिनता, दिनतुमा, दिनतुम, दिनती, दिनतुमा, दिनतुन्ना, दिनतु, दिन्ना। आपने देखा गर्दान के लिखने में शक्ल या उसकी साउंड कैसी भी हो, आपने गर्दान उसके रूल के तहत ही बनानी है। आइन कलमा या की कुछ वोकैबुलरी हम आपको दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। हमने आज फा कलमा इल्लत वाव और या की, फिर उसके बाद आइन कलमा इल्लत वाव और या की, जिसमें आपने देखा कि फा कलमा इल्लत वाव और या की गर्दानों में तो कोई चेंजेस नहीं है, मगर आइन कलमा इल्लत वाव और या में हमने देखा कि कुछ चेंजेस हो रही हैं जो कि छठे सीगे पर आकर होती हैं, जहां पेश और जेर उस इल्लत की पहचान कराती है कि कौन सी इल्लत ड्रॉप हुई है। यहाँ आपके माइंड में हो सकता है कि एक सवाल आए कि चले छठे सीगे में और उसके बाद तो हम पेश और जेर से पहचान लेंगे कि इल्लत कौन सी है, लेकिन जिन सीगों में अलिफ है वहां कैसे पहचाना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल काला और बाआ लिखा हुआ है, देखने में दोनों सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि इल्लत कौन सी है, वाव या? उसके लिए हम डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं। इंशाअल्लाह आगे हम आपको अरबी की डिक्शनरी देखना भी सिखाएंगे। अभी आपको वोकैबुलरी इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप हर फैमिली को समझकर उसकी प्रैक्टिस कर सकें। इसके साथ ही काला की फैमिली की कुछ एक्सेप्शंस भी की हैं। इन एक्सेप्शंस को हम ऐसे ही माइंड में रखेंगे, जो कि सिर्फ 4 ही हैं। अब हम कुरान में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 10, फजादा हुमुल्लाहु, फा हटा दीजिए, यह हर्फ है ज़ादा, ये बाआ की फैमिली है, ये मिडिल लेटर इल्लत है, आइन कलमा इल्लत या, ज़ादा इसका मतलब ज़्यादा होना। इसका फाइल कहाँ है? अल्लाह, रफ़ई हालत है ना, और फेल के साथ ज़मीर आई हुई है तो हुम ज़्यादा का मफूल हुआ। ज़्यादा किया अल्लाह ने उनको, सेम सूरा आयत 35, शेहतुमा। अब यहाँ पर ये सीगा पहचानिए और ये फैमिली पहचानिए कि ये कौन सी फैमिली है, कौन सी इल्लत ड्रॉप हुई है। यहाँ पर शीन के नीचे जेर इस बात की अलामत है कि इल्लत या ड्रॉप होते हुए, ऐन कलमा इल्लत थी, ड्रॉप होते हुए फा कलमा को जेर दे गई। फा कलमा यहाँ शीन है, हमजा लाम कलमा था,
उस पे सकून है। शहतुमा, ये बाआ की फैमिली है, ठीक है। सीगा क्या है ये? हाजिर, मुजक्कर, तस्निया। आयत नंबर 20 में देखिए, यहां पर भी आया हुआ है शाआ। शाआ बाआ की फैमिली में है, इसके मायने है उसने चाहा। किसने चाहा? यहां पर फाइल कौन है? अल्लाह। रफई हालत है ना, फेल के बाद इसम आ रहा है और रफई हालत है। आयत 37 में देखिए, फताबा अलैहि, फा हटा दीजिए, हर्फ है ताबा। ये कौन सी फैमिली है? ये काला की फैमिली है। मिडिल लेटर इल्लत वाव है, ऐन कलमा वाव है। ताबा यहां देखिए अल्लाह के साथ आ रहा है, तो माफ करना, अल्लाह का मुतवज्जा होना। 61 कुल तुम, कौन सा सीगा है ये? हाजिर, मुजक्कर, जमा। तुम सब ने कहा। यहां काफ के ऊपर पेश किस बात को इंडिकेट कर रही है? कौन सी इल्लत ड्रॉप हुई है? वाव। वाव अपनी सिस्टर को बिठा गई है, ये बताने के लिए कि यहां से वो ड्रॉप हुई भी है। आयत 160 ताबू, ये काला की फैमिली है, इल्लत जो है इसकी वाव है। 161 में देखिए मातू, ये भी काला की फैमिली है, इल्लत वाव है। याद है ये एक्सेप्शन में से है। सूरह बकरा की ही आयत 239 पे प्लीज आइए। खिफ तुम, ये क्या है? कौन सी फैमिली का है ये? कौन सा सीगा है ये? रिमेंबर हमने ये काला की एक्सेप्शंस में से करा था, अभी आपने माता भी देखा था, और ये खिफ तुम, इसकी जो इल्लत ड्रॉप हुई है वो वाव है, ये काला की एक्सेप्शंस में से है, लेकिन फा कलमा पे जेर आई हुई है। खिफ तुम, सीगा क्या है? हाजिर, मुजक्कर, जमा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 36 वजदा, फा कलमा इल्लत वाव, और 37 में कालत आ रहा है। सेम सूरा आयत नंबर 81 जाअकुम रसूलुन। जाआ कौन सी फैमिली है ये बाआ की फैमिली है, आइन कलमा इल्लत या। जाआ के साथ जमीर आई हुई है, जाआ फेल हुआ, कुम मफूल हुआ, और जाआ का फाइल क्या है? रसूलुन, आया रसूल तुम्हारे पास। सेम सूरा आयत 159 लिंता, कौन सी फैमिली है ये? फा कलमा के नीचे जेर, इल्लत या ड्रॉप है, तो बाआ की फैमिली है ये। लिंता हाजिर, मुजक्कर, वाहिद का सीगा है ये, इसके मायने हैं नरम होना। आयत 162 बाआ, ये भी बाआ की फैमिली है, आइन कलमा इल्लत या, इसके मायने हैं लौटना, और अगर ये बी के साथ आता है तो मायने मुस्तहिक होना के हैं। कुछ आफाल ऐसे होते हैं जो मखसूस हर्फ जर के साथ आते हैं। 185 सेम सूरा फाजा, ये काला की फैमिली है, आइन कलमा वाव, फाजा वो कामयाब हुआ। सूरह अनाम की आयत नंबर 84 वहबना लहू इसहाका, हमने अता किया उसको, क्या अता किया? इसहाक, व याकूब, और याकूब। सेम सूरा आयत नंबर 148 ज़ाक़ू,
ये काला की फैमिली है, आइन कलमा इल्लत वाव है, उसने चखा, ज़ाकू गायब मुज़क्कर जमा का सीगा है, तो मायने हो जाएंगे उन्होंने चखा। सूरह हूद आयत 40, फारत तन्नूरू, फारा फेल है, काला की फैमिली है, आइन कलमा इल्लत वाव। फारा के मतलब है उबल पड़ना। क्या चीज उबल गई? तन्नूरू, तन्नूरू की रफ़ई हालत है, तो तन्नूर जो है वो फाइल हुआ फारा का। सेम सूरा आयत 43 में देखिए, हाला, हाला काला की ही फैमिली का है, इल्लत वाव है ऐन कलमा, और इसके मायने हैं हाइल होना। सूरह तकासुर आयत नंबर 2, ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज़ुरतुम फा कलमा के ऊपर पेश है। ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आइन कलमा जो ड्रॉप हुआ है वो इल्लत वाव थी। लाम कलमा पे सकून है और है ज़ुरतुम, सीगा क्या है? हाजिर मुज़क्कर जमा। इसके मायने हैं ज़ियारत करना, विजिट करना, मुलाकात करना। मकाबिरा जो है इसकी नस्बी हालत है और ये इसका मफूल है। मकाबिरा मीन्स कब्रिस्तान, कब्रों में। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10, ज़ागत, ता के ऊपर सकून है, ता के नीचे यहाँ पर आर्जी कसरा लगा हुआ है लाम से मिलाने के लिए, लेकिन ये सीगा जो है वो ज़ागत है, गायब मुअन्नस वाहिद का है। ज़ागत जो है आइन कलमा इल्लत या है, इसके मायने हैं रुख बदलना, एक तरफ मुड़ना। अल अबसारू, ज़ागत फेल है, इसके बाद एक इस्म आया हुआ है जो कि रफ़ई हालत में है, तो ये क्या बनेगा? फाइल है ज़ागत का। अबसार आंखों को कहते हैं। सेम सूरा आयत नंबर 12, वअदा नल्लाहु, वअदा फेल हुआ आपका, वअदा उसने वादा किया, वादा के साथ ना की जमीर लगी हुई है, ये मफूल हुआ और इसका फाइल कहाँ है? अल्लाह। अल्लाह ने वादा किया हमसे, व रसूलुहु और उसके रसूल ने। सूरह तौबा की आयत नंबर 25, दौकत तंग हो गई, अलैकुम उन पर, अल अर्दू जमीन, अल अर्दू दौकत का फाइल है। सेम सूरा आयत नंबर 69, खुद तुम, यहाँ पे देखिए फा कलमा के ऊपर पेश है, तो ये काला की फैमिली है। खादा, सीगा क्या है ये? हाजिर मुज़क्कर जमा। इसके मायने हैं मशगूल होना, दाखिल होना, घुस जाना, कई एक मायने हैं इसके। इसी का ही गायब मुज़क्कर जमा का सीगा आगे है खादू। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 73, कादू, ये काला के एक्सेप्शंस पे सताना, कादा गायब मुज़क्कर जमा का सीगा है ये कादू। इसके मायने होते हैं वो करने के करीब हुआ। और 74 में ही किदता, यहाँ पर फा कलमा के नीचे जेर आ रहा है, लेकिन है ये काला की फैमिली, एक्सेप्शन में से आ रहा है, राइट। सेम सूरा आयत नंबर 97, जिदना हुम, जिदना कौन सी फैमिली है ये? बाआ की फैमिली है। आइन कलमा इल्लत या ड्रॉप हुई, फा कलमा को जेर दिया और ये हो गया जिदना। मुतकल्लिम नहनु का सीगा है ये, मुतकल्लिम जमा का।
اور اس کے ساتھ ہم ہے، ہم کی ضمیر ہے، زدنا فعل، اس کا فاعل اسی کے اندر اور ہم اس کا مفعول۔ سورہ کہف آیت نمبر 49، وجدو غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے نا، فا کلمہ علت واو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36، ودعتھا، ودعت یہ فیملی کون سی ہے؟ فا کلمہ علت واو، وجدہ فیملی ہے، اور صیغہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب، اس کا فاعل اسی کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ہا کی ضمیر ہے تو یہ اس کا مفعول ہوا۔ ودعا فعل ہے یہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ ٹو پٹ اور ڈلیور کرنا، جننا، اور ادھر ہی آگے ودعتو یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا بھی فاعل اسی کے اندر ہے اور ہا اس کا مفعول۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 15، خوابہ یہ باء کی فیملی ہے، عین کلمہ علت یا، وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، اور اس سے پہلے ہی آیت میں دیکھیے خافہ بھی ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 33، حاقہ یہ باء کی فیملی ہے، عین کلمہ علت یا، اس کے معنی ہیں گھیر لینا، قبضہ کر لینا۔ سورہ نساء آیت نمبر 3، طابہ یہ باء کی فیملی ہے، عین کلمہ علت یا، اس کے معنی ہیں اچھا ہونا، خوشگوار ہونا، قابل قبول ہونا، جائز ہونا۔ آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیے تبنا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ غائب مؤنث جمع۔ دیکھیے یہاں پر توئیں کے نیچے زیر اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو عین کلمہ علت ہے وہ یا ہے، تبنا۔ آیت نمبر 3 میں ہی دیکھیے وہاں پر خفتم بھی ہے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کالا کی فیملی سے ہے، اس کی علت جو ہے عین کلمہ علت واو ہے، لیکن چونکہ یہ ایکسیپشنز میں سے ہے تو اس لیے فا کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ نساء کی ہی آیت نمبر 100 دیکھیے، وقع اجرہ علی اللہ، وقع فا کلمہ علت واو، وجدہ فیملی ہے یہ، اس کے معنی ہیں ثابت ہونا۔ اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر۔ سورہ قصص آیت نمبر 15، فَوَكَذَهُ موسیٰ، فا ہٹا دیجئے یہ حرف ہے، وَكَذَا، وَكَذَا فعل کون سی فیملی کا ہے؟ یہ بھی وجدہ فیملی کا ہے، فا کلمہ علت واو، ہو کی ضمیر اس کے ساتھ ہے، وَكَذَا فعل، ہو اس کا مفعول اور موسیٰ فاعل ہیں۔ وَكَذَا کے معنی ہیں اس نے گھونسا مارا۔ یہاں پر گھونسا مارنے کا عمل کون کر رہا ہے؟ موسیٰ، موسیٰ فاعل ہے اور ہو مفعول ہے۔ موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا علیہ السلام۔ سورہ فلق آیت نمبر 3، وقبہ یہ کون سی فیملی کا ہے؟ یہ بھی وجدہ فیملی کا ہے، فا کلمہ علت واو، اس کے معنی چھا جانا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4، وہنا، وہنا بھی آپ کی وجدہ فیملی ہے، فا کلمہ علت واو، وہ کمزور ہوا۔ وہنا فعل، العظم اس کا فاعل۔ آیت نمبر 5 میں پھر آپ کا خفتو ہے جو کہ کالا کی ایکسیپشن ہے۔ سیم سورہ آیت نمبر
23 मित्तु, ये आपका फिर काला का एक्सेप्शन आ गया, माता, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है ये, मीम के नीचे जेर है क्योंकि ये काला की एक्सेप्शन है, लेकिन इसकी इल्लत जो ड्रॉप हुई है वो वाव है। सूरह मुमतहिना आयत नंबर 13, यसु, ये आपका फा कलमा इल्लत या है, यबिसा फैमिली, यसु यानी वो मायूस हुए, और इसी के आगे इसका वाहिद का सीगा भी है यइसा फेल है, और अल कुफ्फारू इसका फाइल, यानी मायूस हो गए कुफ्फार। सूरह अंबिया की आयत नंबर 99, वरदूहा, वरदू फेल पहचानिए कौन सा है ये, वजदा फैमिली है, फा कलमा इल्लत वाव, गायब मुजक्कर जमा का सीगा है, वरदू फेल हुआ, फाइल इसी के अंदर, और हा इसका मफूल। सूरह ताहा आयत 101, साआ, ये काला की फैमिली है, आइन कलमा इल्लत वाव, मायने हैं उसने बुरा किया, बदसलूकी करना, किसी से बदी करना। जो अफ़ाल आपको कुरान में दिखाए जा रहे हैं, उम्मीद है कि आप उनको अपनी विकैबुलरी में ऐड कर रहे होंगे, उनकी फैमिलीज के हिसाब से। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। يا حامل القرآن، يا حامل القرآن